जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों विगत कई वर्षों से मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहा हूँ और काफ़ी बच्चे रिजल्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने देखिए कट ऑफ वीडियो बना रखा है कि कितने पे सिलेक्शन होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे तय होता है, कितना आरक्षण है, रिजर्वेशन कितना है, लड़कियों का कितना है। तो आप कृपया जो नवोदय 2023 की प्लेलिस्ट है उसे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, अगर रिज़ल्ट आ रहा है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने चाहिए। ठीक है, वेटिंग लिस्ट कितनी बनती है, कब बनती है, और जो कम नंबर आए हैं जिन बच्चों के, अब वो क्या करें। बच्चों देखिए, ये नवोदय विद्यालय जैसा आप जानते हैं काफ़ी बेहतरीन विद्यालय हैं और यहाँ पर पढ़ाई का माहौल काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ से बच्चे बहुत ही बड़े बड़े संस्थानों, आईआईटी हो गया है और मेडिकल के नीट के जरिए बच्चे मेडिकल एमबीबीएस में प्रवेश पाते हैं और अन्य विश्वविद्यालयों में भी जाते हैं। तो नवोदय विद्यालय का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है और ऑलरेडी मैंने कई बच्चों के इंटरव्यूज़ भी डाले हुए हैं जो सरकारी बच्चे अपने हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे क्या उसमें ध्यान देना होता है। ये सब वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा सकते हैं जहाँ लगभग 3000 बच्चे जुड़ के फ्री में तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज के टॉपिक में मैं चलता हूँ। आज का हमारा जो पहला है कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। सबसे पहली बात मैं बताऊँगा आपको कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आप तो देखिए रिजल्ट आएगा तो आपको उसमें अपना नंबर डालना होगा अलग से। इस पे कई बार बता दें, बच्चे पूछते हैं सर कितने नंबर पे हुआ। नंबर देखिए आता नहीं बच्चों, ना ही कट ऑफ आता है इसका। ये है कि जो बच्चों को हम लोग तैयारी कराते हैं तो उनके जो नंबर हम लोग चेक करते हैं अपने हिसाब से, तो उससे आइडिया लगता है कि कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला है यहाँ पर आपका जो आपको तैयार करना है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र। तो इसमें देखिए जो आपने फॉर्म में भरा है वही चीज़ें होनी चाहिए। और बर्थ सर्टिफिकेट जो गांव वाले बच्चे हैं उनको जो ग्राम प्रधान के जरिए सेक्रेटरी जारी करते हैं, ठीक है, तो वो काम करेगा। और जो अर्बन के हैं यानी कि जो शहरी क्षेत्र के हैं वह क्या करेंगे, पार्षद से लिखवाकर नगर निगम का जो ऑफिस होता है वहाँ पर जाके अपना डेट ऑफ बर्थ वाला बनवा लेंगे अगर आपका नहीं बना है तो। ठीक है, जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके जरिए आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आपका जो है वो आता है एफिडेविट या सर्टिफिकेट। ठीक है, एक ये नई चीज़ें जुड़ी हैं एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट बनवा सकते हैं या तो जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको एक लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका स्कूल या जो आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो आपका रूरल क्षेत्र में आता है, तो ये आप लेंगे। एजुकेशन जो ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं या उनको हम लोग कई नामों से जानते हैं अन्य राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके द्वारा भी ये जारी किया जा सकता है कि आप जो हैं रूरल स्कूल में पढ़ रहे हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। पहले मैंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का इसमें 75% रिजर्वेशन है, तो ये भी एक ज़रूरी कागजात में है। थर्ड आपका आता है बच्चों कि मूल निवास पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि आप जहाँ के रहने वाले हैं उसका प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो ये तहसील से बनता है, तो आपके फादर से आप कह दीजिएगा ये सब चीज़ आपके नाम की होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चौथा है बच्चों कि आधार एकदम मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आधार कई बच्चों के ऐसे होंगे, लेकिन आप क्या करेंगे आधार में चेक कर लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, कोई दिक्कत ना हो, नाम में भी कोई समस्या ना हो, नाम एकदम मैच कर रहा हो और जो पता है आपका एड्रेस है वो भी एकदम मैच कर रहा हो। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एक चौथा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आप आइए हम लोग जाने किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। फिफ्थ में है आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, मतलब कि 5 आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं, 6 में कहीं ना कहीं आपने नाम लिखा लिया होगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको इस आशा में नहीं बैठे रहना है कि आपका नवोदय जब रिजल्ट आएगा तब नाम लिखवाएंगे। आप एडमिशन करा लीजिए, पढ़ते रहिए। अब तो छुट्टियां हो गई गर्मी की, अब तो बाद में ही करिएगा।
ठीक है। तो वहाँ के आप सिलेक्शन हो जाने पे हैं ये सब चीज़, वहाँ के जो हेडमास्टर हैं, प्रधानाध्यापक होंगे, उनसे आपको एक स्टडी सर्टिफिकेट लेना है, यानी कि आप विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र लेना है कि आप उनके स्कूल पे पढ़ रहे थे और यह स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता है या आपका शहरी क्षेत्र में आता है। इस तरह से आप उनसे लिखवा सकते हैं कि बच्चे का पिता का नाम ये है, इस तरीके से मतलब ये कंफर्म हो जाए कि आप वही बच्चे हैं जिसने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा यहाँ से कक्षा 5 पास करने के बाद उत्तीर्ण की है। इसके बाद बच्चों देखिए आता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, फिट सर्टिफिकेट कि आप मेडिकली फिट हैं, ठीक है। तो आपको देखिए बताना चाहूँगा, आपका सिलेक्शन जब होगा तो नवोदय विद्यालय से आपके यहाँ फ़ोन आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी जब मेरे स्कूल से बच्चे का हुआ था तो नवोदय विद्यालय से फ़ोन आया था, फिर वहाँ उनको ऐसे ही बुलाया गया था कि आइए आप विज़िट कीजिए। जब ये लोग गए तो इन्होंने इनको काफ़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जो कि फील्ड नहीं थे, खाली थे। तो उसमें से ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी था कि उस पर आपको जाकर आपके जो भी जनपद है या डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आप किसी भी राज्य में हो, आपका जनपद होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ज़िला होगा, ठीक है, ज़िला होगा, तो कुछ भी हो इस तरह से हर एक ज़िले पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चों एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या उस ज़िले का हॉस्पिटल मेन हॉस्पिटल होता है, जिसमें CMO बैठते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। उन्हीं के द्वारा हर एक इसमें जारी किया जाता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो वहाँ का सर्टिफिकेट ऐसे एकदम एक्चुअल में मान्य होता है। ये नहीं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास गए, जो आपके आस पड़ोस में प्राइवेट डॉक्टर बैठते हैं, उनसे आपने करवा लिया, तो वो बच्चों मान्य नहीं है, ठीक है। तो एकदम आप क्लियर कर लीजिएगा और वो फॉर्म आपको वहीं से मिलेगा और मैंने अपने पुराने वीडियोस में दिखाया भी हुआ है, ठीक है। अब 7वां पॉइंट है आपके सामने, ये अंडरटेकिंग देना होगा, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन शब्द के बारे में बताना चाहूँगा आपको। माइग्रेशन वो होता है जब आप एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। तो इसका रिलेशन है क्या, देखिए इसमें एक कार्यक्रम चलता है हर एक नवोदय विद्यालय में, जितने भी हमारे देश में नवोदय विद्यालय 650 के ऊपर हैं। तो जब आप कक्षा 6, 7, 8 पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लेते हैं, तो उस विद्यालय का लगभग 20% 20 से 25% बच्चों को इंटरचेंज किया जाता है अन्य राज्य के नवोदय विद्यालय से। जैसे मैं वाराणसी का बताना चाहूँगा, जो वाराणसी जनपद का नवोदय विद्यालय है, यहाँ के बच्चे अक्सर उड़ीसा राज्य में भेजे जाते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। तो उनको भेजा जाता है वहाँ पे, तो बच्चे वहाँ पे इसलिए भेजा जाता है ताकि हम उस राज्य की संस्कृति, अपने देश को और समझ सकें, ठीक है। तो ये चेंज प्रोग्राम चलता है। ऐसे देखिए जो बच्चे रहते हैं, आप अभी से आप मत घबरा जाइएगा, कुछ तो बच्चे स्वेच्छा से चले जाते हैं दूसरे राज्य पढ़ने, ठीक है, जब और दूसरे राज्य के बच्चे आपके राज्य के जो नवोदय विद्यालय उसमें आएंगे। कुछ तो बच्चों से स्वेच्छा से मांगा जाता है, कौन जाना चाहता है। अगर जो इनको मान लीजिए 17 बच्चे चाहिए, अगर पूरे बच्चे हो गए तो भाई कुछ नहीं करेंगे। अगर कम बच्चे मिलते हैं तब क्या करते हैं, जो बच्चे रहते हैं उनका लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है, जिसका भी नाम आता है फिर उस बच्चे को जाना होता है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, इसमें भी एक अपना ही आनंद है, कई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। तो इसी के लिए क्या करते हैं कि आपके गार्जियन से, आपके पिताजी से, आपके माताजी से जो भी जाएंगे उनसे साइन करवाते हैं कि आप इसके लिए सहमति दे रहे हैं कि आपके बच्चे को कभी आगे भेजना हो, ठीक है, तो आप किसी राज्य में पढ़ने के लिए, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये भी एक साइन करना होता है। तो ये भी सर्टिफिकेट स्कूल अपने पास से देगा, आपको इसके लिए खोजने के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। और इसके बाद है, अगर कोई आपके पास डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र है, कोई भी आपके शरीर के अंगों में कोई दिक्कत है, तो उसका प्रमाण पत्र आपको पता है कि CMO द्वारा जारी किया जाता है, तो वो आपके पास बना होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट में SC और ST, ठीक है, आप जिस भी राज्य के हों, अपना स्टेट सर्टिफिकेट, जो राज्य का सर्टिफिकेट तहसील से बनता है, वो आप बनवा सकते हैं। अब आई बात देखिए OBC वर्ग के बच्चों के लिए। यहाँ OBC वर्ग के बच्चों के लिए थोड़ी सी
अलग चीज़ है, क्राइटेरिया, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे यहाँ से जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था उसने क्या किया था कि राज्य वाला, हर एक राज्य की अपनी एक ओबीसी कैटेगरी अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की अलग लिस्ट होती है। तो उसने क्या किया बच्चे ने कि राज्य वाला बनवा लिया था, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने बताया था उसके बावजूद, क्योंकि जाते हैं कंप्यूटर वाले क्या बोलते हैं, भैया हमें ये बनवाना है, और सर्टिफिकेट जो देते हैं अपलोड कर देते हैं, बन जाता है अपने से, तो बन गया। अब ये है कि उसका एडमिशन के पहले तक सेंट्रल वाला बन गया था। इसमें ये है बच्चों कि कई राज्यों में जो ओबीसी जाति कुछ हैं वो सेंट्रल वाले लिस्ट में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जब सेंट्रल के लिस्ट में होंगी तभी आपको उसका रिजर्वेशन या लाभ मिल पाएगा। तो जब भी आपको बनवाना हो तो आप बोलिएगा भैया हमें केंद्र सरकार वाला ओबीसी सर्टिफिकेट हमें बनवाना है, या सेंट्रल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, राज्य वाला नहीं बनवाना है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 11वां पॉइंट आता है, जब मान लीजिए आपको एडमिशन अब लेना ही लेना है तो आपको भाई टीसी लेना होगा अपने स्कूल से जहाँ से आप 5 पढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो जो स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बना के देगा तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप जिले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं और खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, ठीक है, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसके बाद बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनका काउंटर साइन होता है। मतलब वो साइन कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये हमारा बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ रहा था या फलाने विद्यालय में पढ़ रहा था। तो ये बच्चों ये थे टोटल डॉक्यूमेंट जो कि आपके लगते हैं एडमिशन के समय, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एक जानकारी लगभग मिल गई होगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर हमें इसका थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा है, या आप पुराने जो मेरे वीडियोज़ हैं नवोदय के, अगर उसको भी प्लेलिस्ट से देखेंगे तब भी आपको जानकारी हो जाएगी, जिसमें बच्चे का मैंने इंटरव्यू वगैरह लिया हुआ है। अब आती है बारी कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। कई बच्चे पूछ रहे हैं और कई जगह यूट्यूब पर लोग झूठ मूठ फर्जी खबर फैला रहे हैं, रिज़ल्ट आ गया देखिए, इस साइट पे जाइए, उस साइट पे जाइए, घुमाते हैं। बच्चों कहीं नहीं जाना है, आपको नवोदय की साइट पे सब कुछ मिलेगा। एनवीएस अगर आप टाइप करेंगे तो नवोदय विद्यालय समिति खुद ही आ जाता है, मैंने कई बार दिखाया हुआ है। उसी पे आपको रिज़ल्ट दिखना है। तो जो रिज़ल्ट है बच्चों, जो मुझे लग रहा है वो 25 जून और आपका करीब 8 जुलाई के बीच में रिज़ल्ट आपका हर हाल में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उसके लिए एक पहली वेटिंग लिस्ट बनती है जो कि 2 महीने बाद बनेगी रिज़ल्ट आने के। तो आप मान लीजिए कि अगस्त 2023 में पहली वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये मत सोचिएगा कि अगर मान लीजिए 95 पर सिलेक्शन बच्चे का हुआ पहली लिस्ट के हिसाब से, तो कोई बच्चा 90 लाया है तो आस लगा सकते हैं, आशा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों आपको बताना चाहूँगा 94, 93 पे ही 15-20 बच्चे होंगे, ठीक है। तो इतना कट ऑफ नीचे नहीं गिरेगा, 1-2 नंबर 3 नंबर तक कट ऑफ नीचे जा सकता है। और जो सेकंड लिस्ट है वेटिंग लिस्ट, वो अगस्त के 2 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2023 तक सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। कभी कभी थर्ड वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है अगर बच्चे नहीं मिलते हैं किसी ज़िले में, जनपद में, ठीक है। तो बच्चों ये थी इम्पॉर्टेंट अपडेट आज के वीडियो की। थैंक यू वेरी मच।